नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस। मैं आपके साथ सोनी तहलान। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि गुरुग्राम की या हरियाणा की हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे, लेकिन आज हम जिस मुद्दे के साथ आए हैं, वैसे तो आप जानते ही हैं कि हरियाणा में फ़िलहाल जो है सत्र चल रहा है और उस सत्र के दौरान एक विधेयक पास किया गया है, जिस विधेयक के अंदर 75% जो आरक्षण है वो हरियाणा के लोगों को मिलेगा। यानी कि अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो किसी भी निजी कंपनी में आपको 75% तक आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी नियम आपको बता देती हूँ कि आपको चाहिए हरियाणा का डोमिसाइल। यानी कि अगर आप गुरुग्राम में भी रहते हैं या हरियाणा में कहीं पे भी रहते हैं तो आपको इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलेगी, आरक्षण नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको अपना डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा, आपका बैकग्राउंड चेक होगा, जिसके बाद आपको आरक्षण मिल जाएगा। और फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गुरुग्राम में इस विधेयक का सबसे ज़्यादा असर होने वाला है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हरियाणा का जो साइबर सिटी है वो गुरुग्राम है। साइबर सिटी भी इसलिए कहा जाता है गुरुग्राम को क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर हैं और ज़्यादातर आसपास के जो भी लोग हैं वो भी जॉब के लिए गुरुग्राम में ही आते हैं और सबसे ज़्यादा जो रिवेन्यू है वो भी गुरुग्राम से ही मिलता है। तो अब इसका असर जो देखने को मिलेगा वो सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि आखिर ये विधेयक लाया क्यों गया, आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई। आपको बता दें कि अक्सर अभी हरियाणा में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि गठबंधन की सरकार है। गठबंधन में जो सीएम है वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं और जो डिप्टी सीएम हैं वो हैं दुष्यंत चौटाला जी। तो अब इनके बीच में अक्सर खटपट देखी जाती है। पीछे भी अमित शाह जी ने दिल्ली में इनकी बैठक ली थी इसी मुद्दे को लेकर कि इतनी अनबन की बातें आ क्यों रही हैं। तो उसके बाद से लगाया जा रहा था कि हाँ, अब भी थोड़ी बहुत मनमुटाव की बात इनके बीच में रह गई है। लेकिन इस विधेयक के बाद ये विधेयक लाया गया क्योंकि दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने चुनाव के टाइम ये बड़े बड़े वादे किए थे कि अब युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा, चाहे वो निजी कंपनी हो या कोई भी सेक्टर हो। इसीलिए ये विधेयक लाया गया क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक फ़ायदा उनको अपना दिखाई दे रहा था और ये उन्होंने वादा किया था तो वो चाहते थे कि हाँ, उनका वादा पूरा हो, इसलिए ये विधेयक आया। अब बात आती है कि क्या क्या नियम होंगे, किस कंपनी में आपको आरक्षण मिल सकता है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि उस कंपनी में 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हों और 50,000 से ज़्यादा सैलरी पे हों, तो उस कंपनी में आपको आरक्षण मिल जाएगा। यानी कि अगर 4 लोग हैं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसमें से 3 होंगे हरियाणा के और एक चाहे आसपास के किसी भी राज्य का लगा लीजिए, पंजाब हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो या बिहार हो। अब वहाँ से किस राज्य के आदमी को नौकरी मिलेगी, एक ही होगा, बाकी सब कहाँ जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है क्योंकि साइबर सिटी में जॉब करने के लिए लोगों की उम्मीदें होती हैं कि अगर हम यहाँ पर जा रहे हैं तो हम बिना जॉब के नहीं रह सकते। लेकिन अब सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है वो उनके लिए बन गया है कि हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जॉब ढूंढेंगे। अब देखना ये होगा कि हरियाणा के लोग हों या बाहर के लोग हों जो फ़िलहाल गुरुग्राम में जॉब कर रहे हैं वो इस विधेयक से कितने खुश हैं, कितनी उनको इसके अंदर कमियां दिखाई दे रही हैं और कितना उनको लग रहा है कि इस विधेयक से फ़ायदा होगा। क्या खुद हरियाणा के लोग इससे खुश होंगे, क्या कुछ कमियां होंगी इसके अंदर कहीं ना कहीं जो हरियाणा के लोग भी इससे खुश नहीं होंगे। ये सब हम जनता से ही जानेंगे और आपसे भी जानेंगे। आप भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आप इस विधेयक को कितना सही मानते हैं और कितना नहीं। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस और Facebook और Instagram पर फॉलो करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।